ये एमएमसी के कॉन्सेप्ट्स हैं। एमएमसी फेज 1 CCPs, कॉम्प्लेक्स, जो समझ में ना आए कि हैंगिंग मैन है या हैंगिंग मैन है नहीं है। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, इनको मैंने इस तरीके से डिवाइड करा हुआ है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न कमज़ोर है, कौन सा पैटर्न पावरफुल है, अकॉर्डिंग टू देयर विक शेडो एंड बेरिश एंड बुलिश प्रेशर। ठीक है, ठीक है। फेज 1, सो आज का टॉपिक है आपके सामने रिपीटेशन का, हैंगिंग मैन। आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला, पहले सुन लो। जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें कहीं मिलने वाला है नहीं, और सब प्रूव्ड है। चाहे तो आप जाके देख सकते हो। मेरा हैंगिंग मैन पे कम से कम 50,000 से ज़्यादा हैंगिंग मैन मैंने टोटल मार्केट में देखे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ हैंगिंग मैन बोल रहा हूँ, और पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सारी मार्केट्स में, इंडियन हो या क्रिप्टो, कोई सी भी हो। चलो गाइस, पहले स्ट्रक्चर समझो हैंगिंग मैन का क्या होता है, कैसे बनता है। हैंगिंग मैन बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। रेड बॉडी होती है, 4 टाइप्स के हैंगिंग मैन होते हैं। अब आपके सारे मिथ दूर करता हूं मैं। और अगर किसी ने मेरे से ये पूछा कि क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैंगिंग मैन बनता है या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हैंगिंग मैन बनता है, तो भाई पहले एग्जिट कर दो। ऐसे सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। सबसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। इसकी लाइन लंबी रहेगी, ये बात ध्यान रखना ऊपर वाले से। ओके, जैसे ये आपके सामने बना होता है ये वाला, ठीक है, जहां मैंने रिटेस्टिंग लगाई हुई थी ना, इस जगह पे। अब ये दीज आर द हैंगिंग मैन। ध्यान से समझो इसमें होता क्या है। इसमें सबसे लुभावना कौन सा वो लोकेशन के ऊपर होता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कौन सा पावरफुल होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और कौन सा कमजोर होता है। यहां से यहां तक चलोगे तो ये पावरफुल होते चले जाते हैं। यहां से यहां चलोगे तो ये कमजोर होते चले जाते हैं, वीक, कमजोर होते चले जाते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है प्योर हैंगिंग मैन। ये प्योर होता है, इसको तो असलियत में हैंगिंग मैन यही होता है। ठीक है, इसको हम लोग लो विक वाला बोलते हैं। मतलब लो विक हैंगिंग मैन होता है ना, लो विक जो होता है ऊपर की, लो विक हैंगिंग मैन, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल हैंगिंग मैन। और इसको भी हम लोग बोलते हैं पार्शियल हैंगिंग मैन। ये दोनों नाम सेम होते हैं इनको, पार्शियल पार्शियल। लो विक, टॉप की लो विक होती है, और ऊपर का ये जो होता है आपके सामने, इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग। तो रियल हैंगिंग मैन आपके सामने होता है ये। और खुशखबरी ये है कि ये तुम्हें कभी मिलने वाला है नहीं, आसानी से मिलने वाला है नहीं कहीं पर भी। हैंगिंग मैन अगर बॉटम पे है तो बुलिश पैटर्न्स के अंदर कंसिडर किया जाता है, अकेला नहीं। अगर ये बॉटम पर है तो इसको हम लोग बुलिश पैटर्न के अंदर कंसिडर करते हैं। किसके साथ? विद ए ग्रीन मारूबोजू के साथ, विद ए ग्रीन मारूबोजू। मान लो मैं आपके सामने ये वाला हैंगिंग मैन उठा के लेके आता हूं, आपके सामने ये हैंगिंग मैन उठा के लेके आता हूं, और इस हैंगिंग मैन को मैं बनाता हूं यहां पर, और इसके साथ बना देता हूं एक ग्रीन कलर की मारूबोजू। नाउ अब ये, अब मैंने क्या बताया आपको, जब ये लेफ्ट साइड चलेगा तो ये कमजोर हो जाएगा।
लेफ्ट साइड चलेगा तो कमजोर होता चला जाता है, यानी कि ये सबसे कमजोर पैटर्न है, सबसे पहला वाला है। नाउ कमजोर पैटर्न अगर मारुबोजू के साथ कंबाइन होके बॉटम पर बन गया, सपोर्ट पर बन गया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न ये क्रिएट करता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न ये क्रिएट करता है और किसी के साथ नहीं करता, ये समझ लो तुम। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। कभी कभी तो इसकी लोकेशन भी मैटर नहीं करती, ठीक है। ओके, देखो पहले समझो ये रेड कलर का मतलब क्या है। इसकी जो ओपनिंग है ना वो ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। ये इसकी क्लोजिंग होती है, ये इसकी ओपनिंग होती है, यानी कि इसका मार्केट नीचे की साइड क्लोज करती है, ऐसे नीचे की साइड क्लोज करती है। पहले कैंडल के बारे में समझ आ गया। इसी तरीके से इसके साथ भी होते हैं, लेकिन जब इसके साथ बुलिश एनगल्फिंग आती है ना तो कमजोर हो जाती है, ठीक है, कमजोर हो जाती है। इसी तरीके से जब मार्केट इधर की साइड चलती है, अगर मारुबोजू के साथ इन चारों में से कैंडल राइट साइड होती चली जाती हैं, अगर अकेली नहीं है, बुलिश एनगल्फिंग के साथ बनी हुई है, तो कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे सामने ये देखो, अभी तुम्हारे सामने मैंने बोला कि सबसे पावरफुल पैटर्न कौन सा होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न ये होता है कि ये गिरा ही देगा मार्केट को। लेकिन अगर ये बॉटम पे है तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न भी होता है। अगर ये बुलिश एनगल्फिंग के साथ बन गया, मतलब हैंगिंग मारुबोजू के साथ बन गया, तो ये तुम देख लो क्या काम करता है। फिर ये बुलिश एनगल्फिंग के साथ काम नहीं, ये बहुत कमजोर कर देगा मार्केट को और फिर मार्केट को गिराना शुरू करेगा। आफ्टर इफेक्ट्स इसको हम बोलते हैं। इसका इफेक्ट बाद में आता है, पहले नहीं आता है। तो अगर कोई मारुबोजू के साथ सबसे पावरफुल हैंगिंग मैन बन गया तो वो मार्केट को हल्का सा उठाता है, गिरा देता है, और इसकी लोकेशन मैटर करती है। ये ज्यादातर जो है ऐसी जगह पे मिलता है जो लुभावनी होती है, ऐसी जगह बनता है, ठीक है। समझ आया सभी को? ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आता आपके सामने ये भी सेम इसी की तरह होता है। इसके अंदर इसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी भी और इसकी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी और इसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब अगर ये टॉप पे बन गए और उसके बाद अगर रेड कैंडल बन गई तो फिर तो मार्केट को ये नीचे धक्का देते रहेंगे, गिराते रहेंगे, गिराते रहेंगे, गिराते रहेंगे, गिराते रहेंगे। अगर इसके बाद कोई ग्रीन मारुबोजू बन गया और वो किसी सपोर्ट पर है तो फिर ये मार्केट को उठाने का काम करते हैं। डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कौन सा बना है। सबसे पहले वाली हैंगिंग मैन बनी है तो बहुत अच्छा मूव निकाल के देती है, सबसे लास्ट वाली बनी है तो कमजोर कर देती है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बोले आपके सामने, वर्डिंग्स बोलिए, ये बेस्ड हैं इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब सिर्फ स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लोकेशन मैटर करती है। अगर मैंने बोला है आपसे, तो दुनिया बोलती है हैंगिंग मैन तो टॉप पे बनता है, टॉप पे काम करता है। अब मैं तुम्हें बॉटम पे दिखा दूं ना, हैमर की तरह काम करेगा ये, लेकिन उसके साथ में एक ग्रीन मारुबोजू चाहिए। ये क्या है, क्या है ये? बिल्कुल बॉटम है। हैंगिंग मैन उठा रहा है मार्केट को। ओरिजिनली अगर बोले हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है, और बिल्कुल प्योर हैंगिंग मैन है। देखो ऊपर इसके शेडो ही नहीं है तो मैं शेडो ऊपर, लाइन ही नहीं है। अगर ये सपोर्ट पर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न दिखेगा तो यहां तुम्हारे सामने बन ही रहा है। सपोर्ट ही तो, और क्या है, इतना सारा ये सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है, सपोर्ट रिजेक्शन ब्लॉक, जो तुम चाहो वो बोल सकते हो, और दिखा देते हैं तुम्हें। तो इसकी लोकेशन मैटर करती है, ठीक है, लोकेशन मैटर करती है इसकी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी कहीं भी यूज कर लेंगे। हैमर फेक हो सकता है, हैमर फेक हो सकता है, हैंगिंग मैन फेक नहीं हो सकता। बॉटम पे अगर हैंगिंग मैन बन गया ना और उसके साथ मारुबोजू है तो वो बहुत बढ़िया वाला बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, लेकिन उसकी लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन मैटर हमेशा करेगी, बिना लोकेशन के वो फेक ही होगा, बिना लोकेशन के वो फेक ही होगा। उसका लोकेशन पे मैटर करना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन पे बना हुआ है, ट्रेंडिंग सपोर्ट पे बना हुआ। ये देखो, ये क्या है, बॉटम पे हैंगिंग मैन बन रहे हैं भाई। हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रही है। अब तक क्या पढ़ रहे थे कि हैंगिंग मैन गिरा रही है, मार्केट को उठा रही है, क्योंकि उसके साथ